कुमाराकाम पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कुमाराकाम पक्षी विहार ये किस राज्य में सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका केरल राज्य में। केरल राज्य के कोट्टयम जिला में ये सिचुएटेड है। और जो वेम्बनाड झील है इस अभ्यारण्य के मतलब इस पक्षी विहार के सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर यह सिचुएटेड है। हेम तेंदुआ योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई? 2002 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में। हेम तेंदुआ योजना ये किस वर्ष प्रस्तावित की गई? तो ये की गई आपका 2009 में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, हेम तेंदुआ परियोजना 2009 में हेम तेंदुआ और उनके निवास स्थान के संरक्षण के लिए जो है कि ये शुरू किया गया। देखिए, हेम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा ओनाकिया है। और इनका जो आवास है वो मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्र में है। अगर भारत में देखा जाए तो J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है। देखिए, हेम तेंदुआ जो है ये IUCN के लिस्ट में किस में रखा गया है? तो इसे जो है कि रेड लिस्ट में रखा गया है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी का वर्ग है? कछारी मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मिट्टी का वर्ग है। कौन सी मिट्टी का वर्ग है सबसे ज़्यादा? तो ये है कछारी मिट्टी का। ए ऑप्शन आपका सही है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से लौटते मानसून से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु मतलब सर्दी के मौसम में वर्षा होती है किससे? तो ये होती है आपका पश्चिमी विक्षोभ से। सी ऑप्शन आपका सही है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए, अगर हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर तक वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से अक्टूबर से दिसंबर तक वर्षा होती है। पूर्वी स्थानीय चक्रवातों द्वारा अप्रैल से मई तक वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ से दिसंबर से फरवरी में वर्षा होती है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ आम्र वर्षा होती है? असम, बंगाल में, दक्षिण भारत में, उत्तरी पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में। निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ पे आम्र वर्षा होता है? कहाँ पे आम्र वर्षा होता है? तो ये होता है आपका दक्षिण भारत में। देखिए, गर्मी के ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो कि केरल में यह आम बात होती है। ठीक है। और स्थानीय तौर पे इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। क्यों आम्र वर्षा कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पे जो आम लगे होते हैं वो जल्दी जो है कि पक जाते हैं। जल्दी पकने में ये वर्षा सहायता करती है, इसलिए जो है कि इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। देखिए, कर्नाटक में इसे काफ़ी वर्षा कहा जाता है और चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि करता है? भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु, मानसूनी जलवायु। कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि नगर है? तो किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधि नगर है? तो ये है आपका सवाना तुल्य जलवायु का प्रतिनिधि नगर। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित महानगरों में से अधिकतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? दिल्ली में, मद्रास में, मुंबई में, कोलकाता में। भारत के निम्नलिखित महानगरों में से अधिकतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका दिल्ली में। देखिए, वार्षिक तापांतर क्या कहलाता है? ठीक है, सबसे गर्म महीने के औसत तापमान, ठीक है, और उसी क्षेत्र के सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के जो बीच का अंतर होता है उसे वार्षिक तापांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी में 40 डिग्री हो गया, ठीक है, 40 डिग्री हो गया, और सर्दी में जो है कि मान लीजिए -2 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? ये 40 और 2, ये जो है कि 42 डिग्री तापांतर हो गया। ठीक है, मतलब गर्मी में जो टॉप गर्मी होती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर, और सर्दी में जो सबसे टॉप टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर, दोनों के बीच के अंतर को हम वार्षिक तापांतर कहते हैं। स्वतः कृष्य मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है?
जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। स्वतः कृष्य मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो किस मिट्टी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। देखिए, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। जो कपास की काली मिट्टी होती है, इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब इसकी अधिकता पाई जाती है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है, जो कपास की काली मिट्टी होती है इसमें। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं शिलांग पठार में, सरयू पार मैदान में, छत्तीसगढ़ मैदान में, मालवा पठार में। लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है लाल मिट्टियाँ? तो ये पाई जाती है मालवा पठार में। देखिए, जो लाल मिट्टी होती है ना, ये लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है। किसके कारण होता है? लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है कि इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जीवाश्म, नाइट्रोजन, फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? संजय राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? तो किस उद्यान को जाना जाता है? तो ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। देखिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जब इसे स्थापित किया गया था तो इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम जो है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना में जिम कार्बेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 के नाम से। तो इन सब सारे जगहों पे भी कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक कमेंट कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए